मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग वर्क डन कंप्लीट कर चुके हैं। वर्क डन में बहुत सारा ग्राफ था और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आईटी मेन का, एडवांस का, एम्स का, नीट का क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट गेन या हीट लॉस बाय द सिस्टम। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते थे और इसमें आप लिखते थे फिजिक्स के लिए कि डी क्यू और डी डब्ल्यू और प्लस डी यू, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग ने इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये टर्म हो गया है डी डब्ल्यू और 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। जितने भी एक चांसेस हैं, जितने भी एग्जाम में आते हैं, हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग आज का लेक्चर इस पे प्लान करते हैं डी क्यू। डी क्यू इज कॉल्ड द हीट गेन या हीट लॉस बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ना है, हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ना है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्लान करेंगे हीट गेन या हीट लॉस बाय द सिस्टम। हीट गेन या हीट लॉस बाय द सिस्टम। तो हम लोग प्लान करेंगे इस लेक्चर में डीक्यू के लिए, डीक्यू हीट गेन या हीट लॉस बाय द सिस्टम, डीक्यू के लिए प्लान करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए आप केमिस्ट्री का भी हेल्प ले सकते हैं, केमिस्ट्री का हेल्प ले सकते हैं और उसी को फिजिक्स में अप्लाई कर देंगे। जैसे केमिस्ट्री का हेल्प लेना है, नंबर 1, आप जानते हैं कि क्लासरूम में या आपके रूम में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये अगर हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोग के क्लासरूम या आपका स्टडी रूम है, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए कहूँ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में कई जगह पढ़े हुए हैं कि ये नाइट्रोजन जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मोस्ट इनर्ट गैस है, ये कभी रिएक्शन नहीं करता है और होता भी नहीं है। आप जानते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस एयर में सबसे ज़्यादा है, बट ये आपस में रिएक्शन नहीं करते। बट अगर आप इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये मैंने एयर से लिया है और फ्रॉम एयर, एयर से मैंने लिया। और अगर मैं इसको खूब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दूँ, नियरली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मैंने आपको बताया था कि जब थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म द इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क या तो आप इलेक्ट्रिक आर्क दीजिए या नेचुरल आर्क, नेचुरल इलेक्ट्रिक आर्क, बिजली, आसमान में बारिश होते समय बिजली चमकती है, तो वो थंडर स्टॉर्म जो इलेक्ट्रिक आर्क है उसका टेम्परेचर जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये है इलेक्ट्रिक आर्क। आप या तो लैब में इलेक्ट्रिक आर्क दे दीजिए या फिर आप नेचुरल इलेक्ट्रिक आर्क, जो एयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब बारिश के टाइम पे, जब थंडरस्टॉर्म खूब बिजली आसमान में चमकते हुए गिरती है तो उस समय ये रिएक्शन हो जाता है। तो ये 2 मोल्स ऑफ द NO, ये कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग बॉन्डिंग में खूब पढ़े हुए हैं कि ये यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इसको अगर आप हीटिंग करें, मतलब इनको आप टेम्परेचर दें, यहाँ इनको अगर टेम्परेचर देते हैं, ये इनको आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है। रूम टेम्परेचर पे नहीं, बट हाई टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन कर लेते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं ये चीज़ें। तो ये केमिस्ट्री है, उसी को जोड़ लेते हैं हम लोग, उसी को फिजिक्स में जोड़ लेंगे। तो इसको दूसरे फॉर्म में, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, समझिए। ये है नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और इसमें अगर मैं 80 किलो कैलोरी पर मोल अगर इतना एनर्जी दूं तो ये जाके रिएक्शन कर लेता है, 2 मोल्स ऑफ द NO। ऐसे हीट गेन है, हीट गेन, हीट गेन लिया हीट। इसको लिखने का ये भी तरीका है कि आप चाहे तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ द NO, और ये वाला 80 टर्म इधर कर लीजिए, -80 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे हो गया। ये है हीट गेन। फिर से देखिए, फिर से आप चाहें तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसको केमिस्ट्री में प्रेजेंट करने का तरीका 2 मोल्स ऑफ NO। पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, कई जगह मैंने साइन कन्वेंशन बताया है और बोला है कि मैं इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये देखिए, यहाँ पे जो टर्म निगेटिव है, ये टर्म ऐसे निगेटिव है, तो निगेटिव है तो बाहर आकर के यही टर्म जो हो जाएगा वो प्लस हो जाता है। बाहर आके इसको लिखने का तरीका है 80 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे। तो ये जो डेल्टा एच देख रहे हैं, इसको आप चाहें तो ये जो माइनस है रिएक्शन से बाहर आता है तो प्लस बन जाता है, 80 किलो कैलोरी पर मोल, रिएक्शन से बाहर आएगा ये बन जाएगा ऐसे। आप चाहें तो डेल्टा एच आप लिख सकते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो, ठीक है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को साइंस में हम लोग बोलते हैं द एंडोथर्मिक, यस, एंडोथर्मिक। हीट गेन कर रहा है, देख रहे हैं कि हीट गेन किया, एंडोथर्मिक या हीट गेन, तो ये रिएक्शन जो हुआ वो एंडोथर्मिक हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं कि हीट गेन किया बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वही सिस्टम बन गया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हीट गेन कर रहा है, ये हीट गेन किया। तो हीट गेन जब होगा तो वो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन। आप केमिस्ट्री देखेंगे, ये केमिस्ट्री में ऐसे समझेंगे, बॉन्डिंग से, इनऑर्गेनिक से, और नेचर में मैंने बताया भी था, ये आईटी मेन का क्वेश्चन भी है कि बारिश होते समय, सिंपल बारिश हो रहा है तो रेन वाटर एसिडिक, और बारिश होते समय अगर थंडरस्टॉर्म, आसमान में बिजली भी खूब तेज चमक रही है, तो उस समय जो बारिश का पानी हुआ, रेन वाटर हुआ, वो स्लाइटली मोर एसिडिक, आईटीमेन का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि ऐसे रूम में, आपके स्टडी रूम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। बट यही एयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आसमान में बिजली चमकते हुए नीचे गिरती है, तो उस समय बिजली चमकना, इलेक्ट्रिक आर्क, थंडर स्टॉर्म, जिसका टेम्परेचर 2000 हो जाता है, और उस समय रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन आप लैब में भी कर सकते हैं, हीट दे करके। हीट देंगे तो नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसको साइड लिख सकते हैं, रिएक्शन से बाहर लिखेंगे तो प्लस साइन होगा, और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, और हीट गेन बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसको आप फिजिक्स में लगा सकते हैं, हीट गेन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट गेन किया तो वो पॉजिटिव हमें मानना है, हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। अब इसको फिजिक्स में लगा दीजिए। अब इसको फिजिक्स में, साइन कन्वेंशन फिजिक्स में लगा दीजिए। आप फिजिक्स में आप ऐसे बनाते हैं, आप एक पिस्टन और एक सिलेंड्रिकल सिस्टम बनाते हैं, और इसके अंदर आप गैस रखते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी ले लीजिए। कोई भी चीजें ले सकता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ये है सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है भाई, तो सिस्टम है, मान लीजिए मेरा है आइस, ये है आइस, ठीक है। इसमें मैंने रखा है आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है आइस, आइस हुआ, और बहुत सारा आइस मैंने ले रखा है यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस सिलेंड्रिकल पिस्टन सिस्टम में आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आप बाहर में एयर है, ठीक है, अब बाहर में एयर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जानते हैं हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो यहाँ से हीट फ्लो कर रहा है, ये हीट फ्लो किया ऐसे। ये है डी क्यू, और ये इसको कहेंगे हीट गेन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम है, सिस्टम ने हीट गेन किया, और हीट गेन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव,
हीट गेन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। जैसे केमिस्ट्री है वैसे फिजिक्स है। तो यहाँ पे आप हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जानते हैं, धीरे धीरे आइस मेल्ट करेगा, तो हीट गेन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो दोनों में एक ही साइन कन्वेंशन चलता है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तो हीट गेन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे डी क्यू जो आप यहाँ पे लिखेंगे और वो आप बोलेंगे कि ये जो है हीट गेन बाय द सिस्टम। सो हीट गेन बाय द सिस्टम, और हीट गेन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये एंडोथर्मिक हीट गेन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट गेन है, ये आप बोल सकते हैं हीट गेन। यह हीट गेन और एंडोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट, हीट लॉस बाय द सिस्टम निगेटिव। ये गेन है, पॉजिटिव हुआ। लॉस लॉस बाय द सिस्टम, पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं, कोई एग्जांपल केमिस्ट्री का लेते हैं, उसी से फिर फिजिक्स रिलेट कर लेंगे। थर्ड थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में कोई केमिस्ट्री का रिएक्शन देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सिंपल। कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन कोयला सब लोग जलाते हैं, लकड़ी सब लोग हम लोग कहीं ना कहीं जलाए होंगे, तो कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबसन करते हैं, देखते हैं। बताइए, कोयला ऐसे जलाइए, ये कार्बन है, कार्बन को बर्न करेंगे यहाँ पे, और कार्बन को बर्न करते ही यहाँ से इमिट होगा CO2 गैस, और CO2 गैस के साथ यहाँ पे निकल रहा है 94 किलो कैलोरी पर मोल। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कोयला को जलाएंगे तो वहां से निकलता है 94 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट, इसको प्रेजेंट करने का एक मेथड ये भी है, कार्बन ऑक्सीजन से बर्न किया और बन गया CO2। यहाँ बन गया, यहाँ डेल्टा एच जो होता है, इसको लिखने का तरीका, ये जो लिखने का मेथड होता है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 94 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो वैल्यू हुआ, यहाँ पे लिखने का तरीका होता है -94 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे। तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये साइंस का साइन कन्वेंशन है। ये हम लोग कई टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं, ली चाटेल प्रिंसिपल हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़े हुए हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एक्सोथर्मिक है, जो कि निगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग, अगर ये रिलीज कर रहा है तो रिएक्शन से बाहर लिखेंगे तो -94। तो ये डेल्टा एच, जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है, निगेटिव हो गया। ये डेल्टा एच जो है वो लेस देन 0। ऐसे रिएक्शन को साइंस में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और हीट रिलीज, ये है हीट रिलीज, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज बाय द सिस्टम। सिस्टम जो है हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक देख रहे हैं, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगा तो निगेटिव। अब इसको आप फिजिक्स में ले लीजिए, फिजिक्स में बनाते हैं हम लोग सिस्टम। ऐसे बना लीजिए। तो पिस्टन और सिलेंड्रिकल कंटेनर, यहाँ पे जो है वो है सिस्टम, ये है सिस्टम है। क्या है सिस्टम? इस बार मैं सिस्टम ले रहा हूं, कोई भी ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने रखा स्टीम ले लिया, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिस्टम में मैं ले रहा हूं यहां स्टीम।
एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने यहाँ पे स्टीम ले रखा है, ठीक है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे बाहर में है एयर, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए हीट फ्लो, एयर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आप जानते हैं हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये है हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है, यहां से ऐसे ऐसे हीट फ्लो करेगा, यहां से ऐसे हीट फ्लो करेगा, ऐसा, यह है डी क्यू, ऐसे डी क्यू हीट फ्लो कर रहा है। तो ये जो हीट लॉस बाय द सिस्टम, ये सिस्टम ने हीट क्या किया, लॉस किया। हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट रिलीज या हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो जो केमिस्ट्री है साइन कन्वेंशन, और वही साइन कन्वेंशन फिजिक्स के लिए है। पहले सबसे पहले साइन कन्वेंशन जानना है कि हीट गेन पॉजिटिव है, हीट लॉस नेगेटिव है, ठीक है। तो हीट लॉस बाय द सिस्टम, सो यहां पे डीक्यू, डीक्यू जो है वो हीट लॉस बाय द सिस्टम। सो डीक्यू जो है हीट लॉस बाय द सिस्टम, ये निगेटिव, डीक्यू लेस देन 0। हीट लॉस बाय द सिस्टम निगेटिव हुआ, और हीट लॉस, या आप इसको बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक, ये है हीट लॉस, या इसको आप बोल सकते हैं ये है एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, ये। तो हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट लॉस बाय द सिस्टम, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन क्लियर करना था पहले। उसके बाद अब आपको पढ़ना है कि हीट गेन कौन सा कंडीशन पे, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, ये दो अलग अलग कंडीशन पे आपको स्टडी करना है। आसान है, बहुत चीज इजी है। सो कंटिन्यू करते हैं 4 5। 5 पॉइंट नेक्स्ट। मान लीजिए आपका कंटेनर ऐसे क्लोज कंटेनर हो, ऐसे कंटेनर क्लोज कंटेनर हो, ठीक है? या फिर आपका ऐसा सिस्टम हो कि एकदम फिक्स्ड हो, आप रिजिड पिस्टन, फिक्स्ड पिस्टन हो, या ऐसा हो आपका कि ये जो पिस्टन है एकदम फिक्स्ड है, वो मूव ना करे, ऐसा, ऐसा, देखिए ये है सिस्टम, ये आपका सिस्टम हो गया। ये यहाँ पे आपको जो जो भी सॉलिड लिक्विड गैस जो भी फेज है, ये सिस्टम है। ये मैंने डॉट डॉट ऐसे सिस्टम बना दिया, ऐसा सिस्टम कर दिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और प्लानिंग करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्लोज कंटेनर, अगर लिखा हुआ है कि आपका जो कंटेनर है वो है क्लोज, क्लोज कंटेनर है, कंटेनर क्लोज कंटेनर है, पहले ये देखना है क्वेश्चन में कि अगर क्लोज कंटेनर है, कंटेनर क्लोज रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। या रिजिड पिस्टन, या रिजिड, या फिर फिक्स्ड, फिक्स्ड पिस्टन, ये पिस्टन एकदम फिक्स्ड हो, ठीक है, ये पिस्टन फिक्स्ड हो, ठीक है, ये एकदम फिक्स्ड, मूव ना करे, ये रिजिड हो, एकदम लॉकिंग हो गया, ठीक है। तो अगर ये लॉक हो गया तो भी इस केस में, चाहे इस केस में, वॉल्यूम कांस्टेंट, कंटेनर अगर क्लोज कंटेनर हो, पिस्टन रिजिड पिस्टन हो, फिक्स्ड हो गया, तो उस केस में V4 वॉल्यूम, V जो है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो हो गया कांस्टेंट हो। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्या लिखा हुआ है, क्लोज कंटेनर लिखा हुआ है, या आपका रिजिड, रिजिड है, फिक्स्ड है, पिस्टन, पिस्टन इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट हुआ, ये ऊपर वाला हुआ, वो पिस्टन हो गया। ये तो सिलेंडर हो गया, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके अंदर जो सिस्टम है गैस, और यहां भी गैस है, तो क्लोज कंटेनर या रिजिड और फिक्स्ड पिस्टन, उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट,
6। अब ये है क्लोज कंटेनर, ये है क्लोज कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर हो गया। इसके अंदर कोई भी सिस्टम है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फेज में, ये है सिस्टम है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस फेज में ये कोई भी सिस्टम ऐसा। यहां पे ये है फिक्स्ड पिस्टन है। मान लीजिए ये पिस्टन जो है एकदम फिक्स्ड है, ये है फिक्स्ड या रिजिड पिस्टन है, फिक्स्ड पिस्टन है। और ये है सिस्टम, ये सिस्टम हो गया। ऐसा, ठीक। और अब आप हीटिंग कर रहे हैं, यहां हीट करेंगे। मान लीजिए आप नीचे से ऐसे ये फ्लेम ले लीजिए, और यहां भी हीट कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हम लोग प्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ये जो हीटिंग कर रहा है, यहाँ हीट गया, इस सिस्टम ने हीट लिया, ये सिस्टम हीट ले रहा है ऐसे। तो जो सिस्टम हीट लेगा, इसको साइंस में बोलते हैं DQV, बोलते हैं DQV। DQV, हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है ये। यहाँ जो हीट आप सप्लाई करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे DQV। ये है DQV, ये हुआ। इसको साइंस में बोलते हैं DQV, DQV। हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में? आप जानते हैं कि इस केस में V फॉर वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और यहाँ वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम। तो हीट गेन है, ले रहा है हीट, पॉजिटिव साइन होगा, और नीचे लगाना है V एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन IIT एडवांस के। तो हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो DQV, इसका जो मीनिंग है, हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मतलब हुआ आपका। और कैसे कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला है, मैं डेराइव करता हूँ। डेरिवेशन नहीं, मैं अभी बता देता हूँ, आगे तो पढ़ेंगे आप। और इसमें CV, CP, गामा, ये सब टर्म आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो 7 पॉइंट। समझिए अब, DQV, हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको प्रेजेंट करने का तरीका है NCV/dt। इसको ऐसे लिखते हैं, NCV/dt, NCV/dt। सो DQ इंटू V ऐसे इज इक्वल टू NCV/dt। dt का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। अच्छा, ये फॉर्मूला है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। N क्या है, CV क्या है, dt सब मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको। और
यहाँ सी भी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन होता है। तो सी भी इज इक्वल टू होता है आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ये है रिजल्ट। कैसे आया है ये मैं डिस्कस करूंगा, क्या टर्म है सब मैं बताता हूँ एक एक करके। तो डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट गेन बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एन सी भी आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन डी टी एस। अब मैं सारे टर्म आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन कैसे आता है वो सब मैं डिस्कस कर लूंगा। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ मोल। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल, सिस्टम का नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट, dt इंक्रीज इन टेम्परेचर। dt ये है T फाइनल माइनस T इनिशियल। dt जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है dt, ये हो गया n हुआ Cv dt। Cv इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv आगे आप पढ़ेंगे तो Cv है, V लगा हुआ है तो C फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, V लगा हुआ है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आगे आएगा, इसके बाद आएगा Cp आएगा, तो वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी आप Cv पढ़ रहे हैं तो Cv के बारे में लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट V फॉर वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये Cv जो हुआ वो हुआ R डिवाइड बाई गामा माइनस वन। Cv ये हो गया R डिवाइड बाई गामा माइनस वन। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R गामा ये बता देता हूं मैं आपको। R तो कई टॉपिक में पढ़ते हैं, R तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हर टॉपिक में ही आता है, गैस लॉ में आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम में। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और गामा क्या है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। कैसे गामा कैलकुलेट करना होता है वो आगे कुछ लेक्चर आगे पढ़ेंगे, जब आइडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे गामा के बारे में। R is called universal gas constant, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कई वैल्यू हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन रहे उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ऐसा यूनिट करेंगे तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर का वैल्यू ये हो गया। आर का वैल्यू 8.314 को हटा के आप चाहें तो 25/3 कर सकते हैं। 25/3 यह है 25 और बाई 3, यह है जूल पर केल्विन पर मोल। 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। नेक्स्ट, आर का वैल्यू आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। ऐसे एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल ऐसे लिख सकते हैं, ये अलग यूनिट है। और इसी को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 1/12 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, ये होगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक ही चीज है ये, इससे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, सॉल्व करने में हम लोग को इजी हो जाता है। ये भी वही चीज है। और एक है हम लोग आर का वैल्यू ये भी खूब यूज करते हैं 2 कैलोरी, कैलोरी और पर केल्विन पर मोल, ये भी काफी यूज होता है। आर का ये भी वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर
कई टॉपिक में यूज होता है, हर टॉपिक में वैल्यू तो सेम ही है। अच्छा, अब हो गया गामा। गामा गामा सीपी बाई सीपी का रेशियो होता है। तो अभी आप सिर्फ डाटा फॉलो करेंगे, गामा जो होता है उसका वैल्यू आपको जान रखना है। तो गामा हो गया आपका सीपी बाई सीपी। अभी ये सीपी बाई सीपी कैसे आता है उस पर नहीं जाना है, अपने आप पढ़ना आगे। अब 3-4 लेक्चर और आगे पढ़ेंगे तो ये अपने आप आएगा, ठीक है। अच्छा, गामा का वैल्यू, एक वैल्यू होता है 5/3, या गामा का वैल्यू 5/3 का मतलब 1.67। ये किसके लिए है? तो ये 4 मोनो एटॉमिक गैसेस, 4 मोनो एटॉमिक एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस कौन कौन सा है? तो हीलियम, हीलियम के लिए, नियन के लिए, आर्गन के लिए, क्रिप्टन के लिए। ये मोनो एटॉमिक गैसेस, जब एक एटम से बना हुआ गैस रहेगा तो उसका वैल्यू 5/3, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, गामा का वैल्यू जो होता है 7/5, या गामा का वैल्यू 1.4, ये हो जाएगा 4 डाई एटॉमिक गैसेस, 4 डाई एटॉमिक गैसेस। जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे। गामा का वैल्यू 8/6, या 4/3, या गामा का वैल्यू 1.33, ये होता है 4 पोली एटॉमिक गैसेस। पोली एटॉमिक में जिसमें 2 से ज़्यादा एटम हो, लाइक ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया, CH4 हो गया, SO2 हो गया, तो 4 पोली एटॉमिक गैसेस, पोली एटॉमिक गैसेस। पोली एटॉमिक गैसेस जिसमें अमोनिया हो गया, CH4 मीथेन हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ओजोन हो गया, तो जिसमें 2 से ज़्यादा एटम है उनके लिए ये वैल्यू होता है। तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कैसे निकाला जाता है वो मैं सिखा दूंगा। वो गामा का कैलकुलेशन से ही बहुत क्वेश्चन आया हुआ, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो मैं सिखाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेशन ऑफ गामा। तो अभी आपने 7 पॉइंट में क्या सीखा? आपने ये सीखा आपने कि कंटेनर क्लोज है या पिस्टन हो, रिजिड पिस्टन हो, तो हीट गेन जो हुआ वो हीट गेन लिखने का तरीका है dQV, और आप प्रेजेंट करेंगे N और CV dt, ऐसे लिखेंगे। इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। आप CV यहां से ब्रेक करेंगे तो CV को जब ब्रेक करते हैं तो वो ये रिजल्ट हो जाएगा, dQV इज इक्वल टू N CV R डिवाइड बाई गामा-1, और ये है dt, ऐसा ऐसा। सो ये है फॉर्मूला dQV के लिए कि N R गामा-1, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये हो गया। ये अब हमें प्लान करना है कि DQP हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों आपको पढ़ना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट। नेक्स्ट 8 पॉइंट। देखिए, आपका अगर कंटेनर ओपन कंटेनर हो, ऐसे कंटेनर ओपन कंटेनर हो, ऐसे खुला हो, ठीक है, ये कंटेनर है और ओपन, ठीक है, ओपन कंटेनर, ऐसे खुला हुआ कंटेनर, ऐसे कंटेनर खुला हुआ, ये है इसका माउथ ओपन है। तो
ओपन कंटेनर रहता है तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप रूम में हैं, जैसे स्टडी रूम में जहां आप पढ़ रहे हैं और आपने डोर खोल दिया, विंडो खोल दिया, क्रॉस वेंटिलेशन होने लगता है, एयर इधर से आया डोर से, विंडो से चला गया, या विंडो से आया डोर से निकल गया। तो खुला हुआ अगर है, रूम खुला हुआ है, तो उसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट। और होता भी है, आप रूम के किसी भी एक कॉर्नर, लेफ्ट राइट, कहीं भी जाकर देख लें तो हर जगह एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर रहेगा। खुला हुआ है तो खुला हुआ कंटेनर का मतलब बोला जाता है प्रेशर कांस्टेंट। हाँ, प्रेशर का मतलब एयर, एयर हर जगह एयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ओपन कंटेनर, या फिर क्वेश्चन में ये लिखा रहे नॉन रिजिड पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो नॉन रिजिड है या मूवेबल पिस्टन। ये है पिस्टन, ये। सो ये है नॉन रिजिड और मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये नॉन रिजिड हो या ऐसे मूव करने वाला पिस्टन। पिस्टन में स्लाइडर हो, स्लाइड करे, ऊपर नीचे मूव कर रहा है पिस्टन, ऐसा पिस्टन बोलते हैं नॉन रिजिड या मूवेबल पिस्टन। इन दोनों केस में P4 प्रेशर, P जो है वो है प्रेशर, और ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, ओपन कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट, नाइन। अब यहां हीट देंगे आप। अब आपका कंटेनर, ये कंटेनर जो है ये कंटेनर ओपन कंटेनर है, और इसमें है सिस्टम, और यहां भी ये है मूवेबल पिस्टन है, इसमें है सिस्टम। ये तो ये है कंटेनर, ये कंटेनर हो गया ओपन कंटेनर। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन कंटेनर। यह है मूवेबल पिस्टन, पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, वो मूव कर रहा है पिस्टन, और आपको हीट देना है, यहां से हीट सप्लाई करिए। यहां से हीट सप्लाई करना है आपको। तो जो हीट यहाँ सप्लाई करेंगे ना, ये हीट सिस्टम जो हीट गेन कर रहा है, इस हीट को साइंस में हम लोग बोलते हैं dq इंटू पी। ऐसे बोलते हैं हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। खुला है कंटेनर, खुला है तो कांस्टेंट प्रेशर, चाहे आप इसको हीट दे दें। तो ये है DQP, ऐसे DQP ऐसे। तो इस केस में आप जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट, आप जानते हैं P4 प्रेशर, और ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट। सो ओपन कंटेनर है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां जो DQP लिखेंगे, और DQP जस्ट आपको लिखना है यहाँ पे हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट
प्रेशर, DQP, यह है हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट गेन बाय द सिस्टम, at constant pressure, pressure, heat gained by the system at constant pressure, ये DQP, the heat gained by the system at constant pressure। और प्रेजेंट करने का तरीका वो जैसा NCV/dt लिखते थे आप, यहाँ लिखेंगे NCP/dt। सो DQ और P इज इक्वल टू हो जाएगा N और CP/dt, NCP/dt हो जाएगा। ये DQP जो हो गया वो NCP/dt, ये हो गया। Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वहां जैसे Cv में आपने लिखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहां Cp लिख लेंगे। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सो वहां वॉल्यूम था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp का फॉर्मूला मैं बना देता हूं। देखिए Cp का जो रिजल्ट होता है वो गामा इंटू Cv होता है, और Cp का जो रिजल्ट हो गया वो गामा इंटू R डिवाइड बाई गामा -1, ये है रिजल्ट, ये Cp का रिजल्ट होगा। तो पुट कर लेंगे यहाँ पे DQP हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये है DQ इंटू P, तो ये साइंस में बन गया N और CP/dt हो गया, ये है DQP N CP गामा R डिवाइड बाई गामा -1 dt हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट, सो DQP N गामा R गामा -1 dt, T फाइनल माइनस T इनिशियल हो गया। ये एक बार कंपेयर कर लीजिए, दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं, और दोनों रिजल्ट का कंपेयर करना है जैसे कि DQV जो था वो था N और CV/dt था ऐसे, या आपको DQ इंटू V हुआ करता था तो N और R डिवाइड बाई गामा -1, और ये है dt हुआ करता है। तो ये आप कंपेयर कर लीजिए DQV के लिए ऐसे, ठीक है। और DQP के लिए अगर हम लोग प्लान करेंगे हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बन गया N CP/dt और DQP तो N CP गामा R डिवाइड बाई गामा -1 और dt। ये डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं DQP हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर,
बाय हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ तो ये हो गया गामा, रेशियो जो हो गया वो गामा। ये क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और है, एक छोटा सा और रिजल्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के लिए प्लान करते हैं। 10, जैसे आप बताएंगे, आईटी का क्वेश्चन ही था, बस आप रिजल्ट बस बता दीजिए कि आपके पास ये लिखा हुआ पेपर में कि सॉलिड या आयरन का स्फेरिकल सेल है, ठीक है, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल ऑफ आयरन। बताइए, स्फेरिकल सेल है, फुटबॉल की तरह पूरा स्फेरिकल सेल बनाना है किसका? आयरन का। ठीक, इसके अंदर जो है रख लीजिए, ये इसके अंदर सिस्टम, ये गैस हो गया, ये है सिस्टम। आयरन का स्फेरिकल सेल बनाना है, सिस्टम हो गया, और आपको यहां पे हीटिंग करना है, खूब तेज यहां पे हीटिंग करना है। चलिए आप मुझे बताते जाइए कि जब आप हीटिंग कर रहे हैं, ये जो हीट कर रहे हैं, ये हीटिंग करना है, तो हीटिंग करना है तो ये क्या है? डीक्यू कौन सा? पी का कि वी का? क्योंकि ये स्फेरिकल सेल ऑफ आयरन, आयरन जो है क्लोज स्फेरिकल सेल है। आयरन आयरन तो एकदम रिजिड हो गया, सॉलिड हुआ ना आपका, एकदम आयरन जो सॉलिड है, रिजिड है, तो इस केस में आप बोलेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये इस क्वेश्चन बनाने के लिए डी क्यू वी यूज करेंगे आप, और डी क्यू वी इज इक्वल टू एन सी भी डी टी, ऐसे यूज करना। ये एन सी भी डी टी, ये क्लोज है, क्लोज कंटेनर है, स्फेरिकल सेल है आयरन का, और इस केस में आपको यूज करना है NCBDT। और अगर आईटी में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, आईटी एडवांस का है, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, सॉल्व करा लूंगा। तो लिखा हुआ था कि स्फेरिकल रबर बैलून, तो ये है, इस बार बोला गया कि स्फेरिकल रबर बैलून, तो बैलून है, इस बार रबर का बैलून है, या फुटबॉल भी कर सकते हैं कि स्फेरिकल रबर बैलून है। और अब बताएंगे यहां पे, ये अंदर में गैस है और ये है सिस्टम, सिस्टम हो गया, ये सिस्टम है, क्लोज ही है, क्लोज कंटेनर ही है, बट रबर बैलून है, और यहां हीटिंग करना है मुझे, यहां पे जस्ट हीट करना है। तो जब हीट करेंगे यहां पे, यहां ऐसे हीटिंग करना है, तो ये जो हीट यहाँ डी क्यू, देखिए है तो कंटेनर क्लोज, क्लोज कंटेनर, लोग ऐसे याद कर लेते हैं क्लोज कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट, नहीं ऐसा नहीं याद करना है। ये आयरन है, आयरन एकदम रिजिड हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, बट अगर रबर का बैलून, रबर का बैलून है और उसमें उसमें हीटिंग करेंगे, जैसे फुटबॉल हुआ, अंदर में एयर है, आप उसमें हवा भरते रहेंगे, तो इसमें इसका बैलून का साइज क्या होगा? बढ़ते रहेगा। ये क्या है? ये फिक्स हो गया, रिजिड है, और वो नॉन रिजिड में आ गया, है क्लोज कंटेनर, है तो बंद ही पूरा क्लोज कंटेनर, बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं। नो, ये आप जानते हैं कि स्फेरिकल रबर बैलून जो है वो नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड, फिक्स नहीं है। आप जैसे जैसे उसमें हवा भरेंगे वो एक्सपेंड होते रहेगा, वॉल्यूम बढ़ते रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे, ऐसे केस में P4 प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर लगाना, और जब कांस्टेंट प्रेशर लगाएंगे तो ये डी क्यू
पी हो जाएगा, और डी क्यू पी का मतलब हो गया एनसीपीडीटी। एनसीपीडीटी ये एनसीपीडीटी। तो हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट लॉस बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रिलेशन, दोनों में कैसे आपको यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सीपी जानना था, सीबी जानना था, आर है, गामा है, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट था डीक्यू, ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन प्लान करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ आपका। नेक्स्ट लेक्चर में